सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 मैथ यानी कक्षा 12वीं का गणित NCERT एंड CBSE एंड MP बोर्ड में। देखिए ये सवाल है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टेन इनवर्स x अंडर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कॉट इनवर्स अंडर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x। देखिए ये सूत्र है जिसे हमें सिद्ध करके लाना है। देखिए अभी तक बच्चे सूत्रों को याद करते हैं और बहुत उन्हें दिक्कत आती है। आज हम आपको सूत्र बनाना सिखाने वाले हैं। इतना बड़ा सूत्र है, इसे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ट्रिक से आपको बनाना सिखाने वाले हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे आज हम वो सिखाने वाले हैं आपको। तो देखिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। तो चलिए हम देखिए हल करते हैं। हल वैसे देखिए सूत्र जब हम सिद्ध करते हैं तो उसमें हमें प्रमाण लिखना पड़ता है। हल की जगह हम प्रमाण लिख सकते हैं। प्रमाण चलिए हमें देखिए साइन इनवर्स एक्स ये सब लेकर आना है। तो मैं यहां पर देखिए मान लेता हूं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब मैं देखिए इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, एक्स बराबर साइन थीटा। ये साइन इधर आएगा, थीटा हो जाएगा। हम जानते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक होता है। हम अच्छी तरह जानते हैं जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं लंब हमारे पास x दिया गया है और कर्ण हमारे पास 1 दिया गया है। हमारे पास आधार नहीं है यानी क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं देखिए त्रिकोणमिति जो होती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है और अगर हमें समकोण त्रिभुज में आधार ज्ञात करना हो तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम यहां देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में सूत्र होता है कर्ण का वर्ग, k का मतलब यहाँ पे कर्ण है, l का मतलब यहाँ पे लंब है, लंब का वर्ग प्लस a का मतलब आधार है, आधार का वर्ग। इंग्लिश में इसे हम जानते हैं h p और b बोलते हैं। आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हम देखेंगे k का मान हमारे पास 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा बराबर l का यहाँ पर x है, x का वर्ग हो जाएगा प्लस a का मान है नहीं। हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर a स्क्वायर। अब हम आगे देखेंगे इधर से अगर हम वर्ग हटाते हैं तो इधर अंडूड आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a। हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर आधार भी निकाल लिया है। हमारे पास लंब पहले ही दिया था, कर्ण भी दिया था, हमें आधार नहीं दिया था जो हमने आधार यहाँ पर ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम सूत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिएगा साइन इनवर्स x बराबर, अब मैं देखिए पहले कॉस का सूत्र बनाता हूं तो साइन को कॉस में बदलता हूं तो कॉस इनवर्स, कॉस का हम जानते हैं सूत्र जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। हमारे पास आधार देखिएगा ये दिया गया है अंडर का 1 माइनस एक्स। कर्ण हम देखेंगे हमारे पास 1 है, 1 नीचे लिखा नहीं जाता, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब मैं देखिए इसे टेन में बदलूंगा, साइन को 10 में बदलते हैं तो टेन इनवर्स, 10 का सूत्र क्या होता है हमने जाना है 10th क्लास में। 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो मैं यहाँ पे लंब देखूंगा, यहाँ पर कितना हमारे पास देखिएगा x दिया गया है बटे आधार हम देख सकते हैं दिया गया हमारे पास अंडर का 1 माइनस का x। अब हम देखेंगे देखिएगा हम यहां से आगे करेंगे। अब मैं साइन को कॉट में बनाना चाहता हूं तो कॉट में देखिए किस प्रकार सिद्ध होगा, तो यहां लिख देंगे कॉट इनवर्स। वैसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि कॉट हमेशा टेन का उल्टा होता है,
तो आप इसको भी उल्टा कर सकते हैं, जैसे ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कॉट का भी सूत्र जानते हैं, आधार बटे लंब होता है। तो आधार इसमें देखिएगा हमारे पास है √1 - x², ये दिया गया है, अपॉन हम देखेंगे लंब होता है, लंब हमारे पास x है। आप देखिएगा इसको पलट दिया गया है, बिल्कुल। अब हम देखेंगे साइन को अगर हमें सेक में बदलना है, सेक इनवर्स में, तो कैसे बदलेंगे। वैसे तो मैं जानता हूँ सेक कॉस का पलट होता है, इसके नीचे एक होगा, उसका उल्टा कर देंगे, एक ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे √1 - x² आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो हम जानते हैं सेक का थीटा होता है, हम जानते हैं कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हमारे पास देखिएगा, कर्ण हमारे पास दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो ऊपर 1 दिया गया है, तो हम यहाँ पे कर्ण लिख देंगे 1, और हमारे पास आधा देखेंगे, ये लिखा हुआ है √1 - x²। अगर इनमें से आप कॉसेक में बदलना है तो हम जानते हैं, देखिए कॉसेक, कॉसेक जो होता है वो सेक का प्रतिलोम होता है। तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, 1/x कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका सूत्र होता है, हम जानते हैं इसका सूत्र, कॉसेक का जो सूत्र होता है वो हम अच्छी तरह जानते हैं, कर्ण बटे लंब होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कर्ण हमारे पास 1 है और लंब हमारे पास x है, तो हम यहाँ पे इसका सूत्र रख देंगे कर्ण बटे लंब, यानी कॉसेक इनवर्स 1/x हो चुका है। हम देख सकते हैं पूरा सूत्र बन चुका है, आप ऊपर से बिल्कुल मिला सकते हैं। ये देखिए ऊपर वाला पूरा सूत्र यहां से लेके यहां तक मिलाया जा सकता है, बिल्कुल हमें ये सिद्ध करना था। हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। इसी प्रकार आप देखिए इसके और भी सूत्र हैं, उन्हें आप ज्ञात कर सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप कक्षा 12वीं का संपूर्ण गणित वित्त सूत्र सहित हल करना चाहते हैं और क्रम के अनुसार सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, या आपका कोई फ्रेंड दोस्त जो भी है उस तक हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।